नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन एक ट्रेंड पायलट हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो एक लड़ाकू विमान की कॉकपिट में बैठे हुए नजर आए थे। रतन टाटा ने बेंगलुरु एयर शो के दौरान बोइंग के F-18 सुपर हार्नॉट विमान में उड़ान भरी थी। को पायलट के रूप में उस वक्त रतन टाटा ने 45 मिनट तक हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें की थी। उस तस्वीर को खुद अपने प्रशंसकों के साथ रतन टाटा ने भी साझा किया था। अब एक बार फिर से रतन टाटा अपने पायलट की ट्रेनिंग को लेकर सुर्खियों में उस वक्त आ गए जब उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली है। खबर ये कि रतन टाटा ने महज 17 साल की उम्र में एक ऐसे विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई थी जिसका इंजन हवा में बंद हो गया था। इस घटना के बारे में रतन टाटा ने बताया था कि वो उस समय महज 17 साल के थे। ये उम्र पायलट के लाइसेंस के लिए जरूरी उम्र थी। उन्होंने खुद किराए का प्लेन लेकर अपने दोस्तों से उड़ान भरने को लेकर बात की थी। रतन टाटा ने अपने 3 दोस्तों को इकट्ठा किया जो उनके साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थे। रतन टाटा ने बताया था कि पहले प्लेन काफी तेजी से हिला था और फिर इंजन बंद हो गया था। मुश्किल से बाहर निकलकर टाटा ने कहा था कि एक हल्के प्लेन में इंजन बंद हो जाना बड़ी बात नहीं है, इससे प्लेन क्रैश होने से भी बच सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। जहां आप प्लेन को उतारना चाहते हैं वो जमीन आपने पहले से देखी है या बाद में देखी है। रतन टाटा बताते हैं कि उस समय जब प्लेन क्रैश होने वाला था तब रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। उन्होंने हंसते हुए अपनी बात खत्म की थी और कहा कि आप हंस नहीं सकते कि इंजन बंद हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की 2 एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया और विस्तारा कोरोना वायरस महामारी के पहले से संघर्ष कर रही थी। कोविड-19 ने अब टाटा सन्स लिमिटेड को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोनों एयरलाइंस में कंपनी की 51% की हिस्सेदारी है। ऐसे में अब या तो इसे एयर इंडिया लिमिटेड को खरीदना है या फिर रेड जोन में इसे चले जाना होगा। यानी कि जो शख्स विमानों पर इतनी कमांड रखता हो कि 17 साल की उम्र में विमान के इंजन के खो जाने के बाद भी उसकी सेफ लैंडिंग करा दे, उसके बाद भी अगर उसकी विमान कंपनी को नुकसान हो तो यही कहा जाएगा कि ये बिजनेस टाटा सन्स के लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि टाटा सन्स अपनी विमानन कंपनी को लेकर इस तरह से हार मानने वाला नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर एयरलाइंस का काम आगे बढ़ाने की दिशा में सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि विस्तारा और एयर एशिया इंडिया ने कभी पैसे नहीं कमाए और इस साल मार्च से दोनों को संयुक्त रूप से $845 मिलियन का नुकसान हो चुका है। फिलहाल CAPA के अनुमानों के आधार पर ये बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी टाटा अपनी विमानन कंपनी को आगे चलाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि रतन टाटा से जुड़े इस किस्से को जानकर आपको कैसा लग रहा है। रतन टाटा की इस सूझबूझ की तारीफ तो बनती ही है, तो रतन टाटा के इस हुनर के बारे में आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।